खान की सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ की अपील, कहा अदालत पुरअमन एहतजाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रूलिंग दे। पाकिस्तान को बुरहान से निकालने का एक ही तरीका है, साफ और शफाफ इलेक्शन। पेशावर में बुकला कन्वेंशन से खिताब में कहा, चोरों की हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत गिराने के खिलाफ तारीख में कभी ऐसी पब्लिक नहीं निकली जैसी हमारे लिए निकली। साजिश करने वाले खुद दंग रह गए, ये लोग कैसे हमारे हक में निकले। पुरअमन मुजाहिरीन पर शेल बरसाए गए। किसी से जंग और बुरे ताल्लुकात नहीं चाहते, मगर किसी की गुलामी भी नहीं चाहते। इस्लामाबाद मार्च के लिए अदालत से इजाजत ना मिली तो प्लान बी भी तैयार है। पिछली बार तो तैयारी नहीं थी, मगर अब की बार मुकम्मल तैयारी के साथ जाएंगे। ये भी कहा, हमजा शहबाज जो कर रहे हैं वो गैर आईनी है, इदारे और अदलिया इसका नोटिस दें। फितना खान, पूरे पाकिस्तान में वाहिद तुम हो जिसका इसराइल से बराह रास्त खानदानी वास्ता है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का तंज, कहा जैक गोल्डस्मिथ को इंतखाबी मुहिम चलाने वाले को वार्निंग देती हूँ, बाज आ जाओ वरना मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। झूठी आलमी साजिश और नाकाम लॉन्ग मार्च के बाद अब इसराइली वफ्द की एक और 2 नंबरी इंतशार खान कर रहा है। क्या ट्रेनें भी गैर महफूज हो गईं? चलती ट्रेन में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती, किसी और ने नहीं, ट्रेन के मुलाजमीन ने ही दरिंदगी का निशाना बनाया। ज़िक्रिया एक्सप्रेस में दिल दहला देने वाला वाक़या। मुतासरा खातून बच्चों से मिलकर मुजफ्फरगढ़ से कराची आ रही थी। औरंगी टाउन की रिहायशी खातून के मुताबिक मुल्तान स्टेशन पर उसे टिकट नहीं मिला। इकॉनमी क्लास का टिकट बनवा कर बगैर सीट सफ़र किया। ट्रेन रोहड़ी रवाना हुई तो निजी शोबे के टिकट चेकर जाहिद ने उसे बर्थ की पेशकश की। एसी बोगी के एक कंपार्टमेंट में ले गया, वहां ज्यादती का निशाना बनाया, जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद इंचार्ज आकिब ने भी ज्यादती की। फिर एक और शख्स ने दरिंदगी का निशाना बनाया। मुकदमा थाना सिटी कराची में दर्ज, तीनों मुलजिमान गिरफ्तार। SSP रेलवे के मुताबिक ज़िक्रिया एक्सप्रेस निजी शोबे के ज़ेरे इंतजाम चलाई जा रही है। IG रेलवे पुलिस के मुताबिक तीनों मुलजिमों को समुद्री, जहानिया और शोरकोट से गिरफ्तार किया गया। गुजरावाला में घर में घुसकर मां बेटी को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक थाना सदर के इलाके जंडियाला बागवाला में वाकया पेश आया। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज, मुलजिम ताहाल फरार। थाना किला दीदार सिंह की हदूद में भी खातून से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती, मुकदमा दर्ज। दुआ ज़हरा को पेश न करना IG सिंध को महंगा नहीं, बहुत महंगा पड़ा। सिंध हाई कोर्ट ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कामरान फजल को काम से रोक दिया, चार्ज वापस लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा, IG सिंध ने गैर हकीकी रिपोर्ट पेश की, इनका चार्ज किसी अहल अफसर को दिया जाए। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन अपनी राय दे के कामरान फजल इस ओहदे के अहल हैं या नहीं। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। दुआ ज़हरा KP में है, छापा मारा मगर 20 मिनट पहले वहाँ से चली गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हम किसी दहशतगर्द की तलाश का नहीं कह रहे हैं, बच्ची की बाजियाबी का कहा। दुआ पाकिस्तान में ही है, आप बाजियाब नहीं करवा पा रहे। अदालत का 3 जून को दुआ ज़हरा को पेश करने का हुक्म। सदर मुमलिकत ने बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी। 21 दिन खाली रहने के बाद बलीगुर रहमान गवर्नर का ओहदा पुर हो गया। नून लीग की सूबाई हुकूमत को कानूनी और आइनी मामला चलाने में रिलीफ मिल गया। पंजाब का आइनी बहरान ख़त्म हो गया। पंजाब हुकूमत की ऑर्डिनेंस जारी करने, बजट इजलास बुलाने, काबीना के हल्फ के हवाले से तमाम रुकावटें दूर हो गईं। नए गवर्नर कुछ देर बाद हल्फ उठाएंगे। पंजाब काबीना का हिस्सा कौन होगा? नून लीग और इत्तेहादियों के लिए मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर। काबीना की मुजवज़ा लिस्ट नवाज शरीफ को भिजवाई जाएगी। मलिक अहमद खान को कानून, सलमान रफ़ीक को सेहत की वजारत मिलने का इम्कान, इमरान नज़ीर प्राइमरी हेल्थ, राना मशहूद तालीम, उवैस दगारी बल्दियात और मुश्तबा शजाउर रहमान को वज़ीर ख़जाना बनाए जाने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी के उस्मान महमूद भी वज़ीर ख़जाना के उम्मीदवार। ज़किया शाहनवाज, जुगनू मोहसिन और सबा सादिक के नाम भी तजवीज़ में शामिल। पीपल्स पार्टी के 4 वज़ीर, 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी और 1 चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी होगा।
अवाम को बिजली के 440 वोल्ट के झटके देने की तैयारी। 1 जुलाई से बिजली की कीमत में 8 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। बिजली की कीमत में इजाफा बुनियादी टैरिफ की मद में किया जाएगा। इस वक्त बिजली का बुनियादी टैरिफ 16.5 रुपये फ़ी यूनिट से ज़्यादा है। नेपरा का फैसला आने पर औसत बुनियादी टैरिफ 24 रुपये से तजावुज़ कर सकता है। कीमत में इजाफे का फैसला तकसीम कार कंपनियों की दरख्वास्त पर फैसले के बाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में आटे की कीमतों में इजाफे का सख्त नोटिस। मुतल्लिका वज़ीरों और वजारतों से रिपोर्ट तलब कर ली। आटे की कीमत हुकूमती ऐलान के मुताबिक बनाने के लिए सख्त इकदाम की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम को लूटने की इजाज़त नहीं देंगे। उधर सस्ता आटा स्कीम में गंदम चोरी में मुलव्वस फ्लावर मिल्स के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन। 80 से ज़ायद मिल्स के खिलाफ कार्रवाई। बेज़ाब्तगियों और करप्शन में मुलव्वस फ्लावर मिल्स को शो कॉज नोटिस। मुतअद्दिद मुल्ज़िम का कोटा मुअत्तल। FIR दर्ज। इस वक्त हमजा शहबाज पंजाब में गैर आईनी वज़ीर आला। इसकी वजह क्या है? उनका इलेक्शन हुआ, 25 लोटे जो PTI के थे उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया, वो लोटे डिस्क्वालीफाई हो गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का पंजाब असम्बली में नए इलेक्शन कराने का मुतालबा। कहा, हमजा शहबाज लोटों के वोट से वज़ीर आला बना। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया लोटों के वोट नहीं गिने जाएंगे। हमजा शहबाज पंजाब में अक़लियत के वज़ीर आला हैं। सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक फैसला करे। ख़वातीन और बच्चों पर बदतरीन जुल्म किया गया। बदतरीन मज़ालिम के बावजूद रात को अदालतें क्यों नहीं खुली? मार्च में लोग नहीं थे तो शेलिंग क्यों की? कंटेनर क्यों लगाए? रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का सवाल। इमरान खान की हिदायत पर साबिक़ वफाकी वज़ीर पंजाब पे सरगर्म। चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी बोले, PTI डट कर हुकूमत की फस्तायत का मुकाबला करेगी। पंजाब में गैर आइनी वज़ीर आला मुसल्लत है। हर इदारे को मुल्की मफाद सोचना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, हमजा का इलेक्शन भी गलत था और हलफ भी। पुलिस ने अरकान के साथ ज्यादतियाँ की। मुलव्विस ब्यूरोक्रेट्स के असम्बली में ट्रायल होंगे। इन्हें 4 माह की सजा दी जाएगी। तहरीक इंसाफ का अहम इजलास लाहौर में होगा। आइंदा लाहे अमल पर मुशावरत होगी। इसराइल का दौरा करने वाला PTV का सहाफ़ी बरतरफ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, मज़कूर एंकर अपनी ज़ाती हैसियत में दौरे पर गया था। फ़लस्तीन की हिमायत में पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, ना ही आएगी। फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी वाज़ेह है। पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों के मुनाफी कोई पॉलिसी या इक़दाम नहीं हो सकता। वज़ारत ख़ारजा वाज़ेह कर चुकी है कि पाकिस्तान से कोई वफ़द इसराइल नहीं गया। सस्ती सियासी शोहरत के लिए हर मनफी इक़दाम करने वाले किसी कौमी मुफाद का तो ख्याल करें। इसराइल जाने वालों को साबिक़ हुकूमत में क्यों इजाज़त दी गई? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। कहा, इमरानी दौर में इसराइली तैयारा पाकिस्तान आने का चर्चा रहा। हमारी कश्मीर और फ़लस्तीन के साथ कमिटमेंट लाजवाल है। दोस्ती और दुश्मनी निभाने वाले हैं। सेनेट इजलास में इसराइल जाने वाले सहाफ़ी की शहरियत ख़त्म करने का मुतालबा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, जो पाकिस्तानी इसराइली दौरे पर गए उस पर ऐवान को एतमाद में लिया जाए। जो भी इसराइल गए हैं उनकी शहरियत ख़त्म की जाए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि अखबारी ख़बर पर कोई बात नहीं कर सकते। वज़ारत ख़ारजा से तस्दीक करके ऐवान को आगाह करेंगे। कायदे इस बेख्तिलाफ शहजाद वसीम ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत अमरीका और इसराइल की खुशनुदी पर लगी है। PTV का मुलाजिम इसराइल गया। जरदारी साहब ने उसको डिनाई किया, ना इमरान खान ने किया। वो कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने ये नहीं किया था तो मान लेंगे। इस्लामी टच उनको देने के लिए हिदायत मिलती रहती है। वो कलमा पढ़ के कह दें कि मैंने मलिक रियाज से ही नहीं कहा था, तो कौन फिर क्वेश्चन करेगा? इमरान खान कलमा पढ़कर ऑडियो लीक की तरदीद करते हैं। हर तकरीर का आगाज़ कलमा पढ़कर करते हैं। इसी तरह कलमा पढ़कर कह दें उन्होंने मुफाहमत के लिए राब्ता नहीं किया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं शाह महमूद कुरैशी ऑडियो की तरदीद कर रहे हैं। क्या वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद थे? इस ऑडियो की ना तो जरदारी साहब और ना ही इमरान खान ने तरदीद की है। मलिक रियाज और आसिफ जरदारी की लीक ऑडियो को दुरुस्त समझता हूँ। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को अपना कंधा इस्तेमाल करने नहीं देगी। जो अपनी जमानत पर गए भाई को वापस ना ला सका वो कौम को क्या देगा? साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कड़ी तनकीद। कहा, सामिराज के इशारे पर इसराइल से दोस्ती बढ़ाई जा रही है। हिंदुस्तान से तिजारत शुरू होने वाली है। ईरान और चीन से फासले पैदा होने वाले हैं। इस हुकूमत का मसला अवामी मसाइल नहीं बल्कि अपने केसेस ख़त्म करवाना है। एक वोट की अक्सरियत से कायम हुकूमत किसी वक्त भी धड़ाम से गिर जाएगी। वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगीर कहते हैं 25 मई का फसादी मार्च बुरी तरह नाकाम हुआ। किसी के खिलाफ भी घटिया जुबान का इस्तेमाल फसादियों का वतीरा है। आइंदा इलेक्शन अक्टूबर 2023 में मुतवक्के हैं। तहरीक इंसाफ आइंदा इलेक्शन में नाकाम होगी। साबिक हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी दिखाने को कुछ नहीं है। मुल्क की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोशां हैं। वफाकी काबीना ने लापता अफराद के लिए कमेटी तश्कील दे दी। चेयरमैन वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ होंगे। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर मवासलात असद महमूद, शाजिया मरी और वज़ीर दिफाई पैदावार इसरार तरीन मेंबरान होंगे। कमेटी अपनी रिपोर्ट वफाकी काबीना को पेश करेगी। बिजली ऐसी रूठी वापस लाना मुश्किल हो गया। मुल्क में बिजली का बहरान शदीद हो गया। लाहौर और कराची समेत छोटे बड़े शहरों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग का अजाब। शहरी ख्वार कोयटा में दौरानिया 13 घंटे तक जा पहुंचा। कारोबार बुरी तरह मुतासिर। बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट से तजावुज कर गया। लाहौर के इलाके सुंदर से अगवा होने वाला 5 साला अरीज बाजियाब, वालिदैन के हवाले कर दिया गया। मुलजिमों ने बच्चे की रिहाई के लिए 10 करोड़ रुपए तावान मांगा था। चंद रोज पहले बच्चे को 2 अगवाकार अपने साथ मोटरसाइकिल पर ले गए थे। फुटेज भी मंजरे आम पर आई थी। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। बच्चे को सौतेली नानी ने मुलजिम शहबाज के साथ मिलकर अगवा किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए मुलजिमान दुबई के नंबर से मदई से राब्ता करते रहे। वज़ीर आला महमूद खान का अगले लॉन्ग मार्च में खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स इस्तेमाल करने का ऐलान। कहते हैं वफाकी हुकूमत की हिदायत पर किए गए तशद्दुद का बदला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। जाँ बहक और जख्मी कारकुनों की FIR राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज कराएंगे। फराज शहजादी के मुलाजमीन का नैब लाहौर को तहरीरी जवाब। नैब का नोटिस जारी करने का अमल गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, नैब ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। फराज शहजादी कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, ना कभी सरकारी दफ्तर में मुलाजमत इख्तियार की। तमाम मुलाजमीन गौसिया बिल्डर्स में मुलाजिम रहे हैं। नैब पहले अपने दायरा इख्तियार का तयन करे और फिर नोटिस जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दरखास्तों पर समाअत। PTI के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। आइन के तहत वोट नहीं डाले गए। पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ जाने से रुकन मेंबर नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, इसकी तशरीह वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने की है। मुनहरिफ वोट की सज़ा तो आइन में तय है। जिसको वोट दिया गया उसके हवाले से कोई सज़ा मुतय्यन नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मुकम्मल फैसला नहीं आया। सिर्फ इतना कहा गया कि वोट शुमार न किया जाए। सवाल ये है, अगर माजी से इतलाक होगा तो क्या माजी के सारे फैसले रिवर्स हो जाएंगे?